हाय गुगू। Hi, Daddy. हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 10 टिप्स दूंगा जो कि मैं पर्सनली फोटोशॉप के अंदर यूज़ करता हूं और वो 10 चीज़ें बहुत ज़्यादा आपका वर्क फ्लो को ईजी कर देंगी। सिंपल टर्म्स में बोलूं तो ये 10 चीज़ें ऑलमोस्ट मैं एवरी डे यूज़ करता हूं, भले ही वो कोई सा भी मेरे को डिज़ाइन करना हो या पोर्ट्रेट करना हो या कोई भी चीज़ अगर मुझे करनी है तो ये 10 चीज़ें तो डेफिनेटली मेरे डे टू डे लाइफ के अंदर आती है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10 चीज़ें अच्छी लगेंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, हमारा जो सेमिनार है 2-day पोर्ट्रेट टैटू वर्कशॉप अलॉन्ग विद क्लाइंट हैंडलिंग, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे पोर्ट्रेट टैटू किस तरीके से बनाया जाता है, क्या इमेज में देखा जाता है, कैसे इमेज रीडिंग करी जाती है, कौन सी नीडल्स को यूज़ करना चाहिए, एवरीथिंग अबाउट पोर्ट्रेट टैटूज। एंड ऑल्सो वील बी कवरिंग आउट क्लाइंट हैंडलिंग, क्लाइंट्स के क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं, क्लाइंट्स क्या क्या सवाल पूछते हैं, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे क्लाइंट को कन्वर्ट करना चाहिए कि वो आपके स्टूडियो से ही टैटू बनवाए। सो ये 2 दिन की वर्कशॉप है 25 एंड 26 ऑफ मई, इसी महीने में। अभी हमारे पास आई गेस 5 to 6 सीट्स एम्प्टी है। अगर आपको रजिस्टर करना है तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हेयर आई हैव फोटोशॉप और मैं जो फोटोशॉप यूज़ करता हूँ दैट इज़ फोटोशॉप 2022। सो डेफिनेटली ये एक पेड फोटोशॉप है, बट अगर आप लोग फ्री वाला भी यूज़ करते हो जो आप लोगों ने फ्री में डाउनलोड किया हुआ है तो डेफिनेटली उसमें भी आपको ऑलमोस्ट 90% फीचर्स मिलेंगे, 90% टिप्स को आप यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स क्लिक ऑन फोटोशॉप और फोटोशॉप को ओपन करते हैं। सो आई होप सो कि आपको ज़्यादातर फोटोशॉप यूज़ करना आता है, आपको फोटोशॉप की बेसिक नॉलेज है। सो कंट्रोल N को ओपन करके हम लोग एक न्यू फाइल को ओपन करेंगे जो कि A4 है। एंड देन अगर आप देखो तो मेरी जो एजेस हैं, जो मेरा कैनवस है उसके जो बिल्कुल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रूलर नहीं आ रहा है। सो रूलर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। रूलर बेसिकली आपको इंचेस के अंदर बता देता है कि आपकी डायमेंशन क्या है पेपर की। जब आप A4 को यूज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने इंचेस पे उस प्रिंट आउट को सेट करना है। कई लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है। तो अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हो तो आपको कमांड R प्रेस करना है, और अगर आप एक विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको कंट्रोल R प्रेस करना है और इससे आपका रूलर आ जाएगा। आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से रूलर आ गया। और अभी मैंने इसको इंचेस में सेट किया हुआ है, लेकिन इफ़ बाय एनी चांस आपका वो इंचेस में सेट नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ उसको इंचेस में कैसे सेट करना है। यू गो टू फोटोशॉप, यू गो टू प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आप जाओगे यूनिट एंड रूलर के ऊपर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे यूनिट के अंदर रूलर पे इंचेस दिखा रहा है और आप इसको क्लिक करके मान लीजिए आपके पे सेंटीमीटर्स है या पिक्सल है। ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं उनके में पिक्सल्स दिखाता है। सो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको इंचेस पे करके ओके कर सकते हैं। इससे आपका ये इंचेस में आ जाएगा और आपकी कोई भी फाइल होगी सो आपको वर्चुअली पता चलेगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो कितने इंचेस का है। दूसरा फीचर जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आता है वो है स्मार्ट गाइड्स का। और स्मार्ट गाइड्स क्या होती हैं? सो बेसिकली स्मार्ट गाइड्स होते हैं, मैं कोई भी इमेज को ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको लेके जाता हूँ अपनी एक्चुअल जो मैंने पेपर ओपन किया था। सो मेरा मूव टूल ओपन है और आप देख रहे हो कैसे ये पिंक कलर आ रहा है। सो बेसिकली ये मेरे को बता रहा है मेरे पेज का सेंटर क्या है और कैसे ये अलाइंड है। अब मान लीजिए मैंने इसी का एक और कॉपी कर लिया तो आप देख रहे हो मेरे को ये स्पेसिंग तक बता रहा है। सो इट बेसिकली शोज यू वर्चुअली कि आपकी स्पेसिंग क्या है और आपकी अलाइनमेंट क्या है। और ये फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको सेंटर अलाइनमेंट देखनी है या आपको स्पेसिंग देखनी है कि साइड पे कैसी स्पेसिंग है आपके एलिमेंट्स की। सो मैं इसको रेगुलरली यूज़ करता हूँ और अगर आपको कोई भी स्पेसिंग में या अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है तो आप भी इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैजिक वैन टूल। ना अगर आप फोटोशॉप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो तो आप इस टूल के बारे में डेफिनेटली जानते होगे। अगर आपको इस टूल के बारे में नहीं पता तो ये टूल बेसिकली सिलेक्शन टूल की कैटेगरी के अंदर आता है। सो अगर आपको अपनी इमेज के अंदर कोई भी एरिया को सिलेक्ट करना है, कोई भी एरिया सिलेक्ट करना है तो आप इस टूल की हेल्प से उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कलर रेंज के हिसाब से भी काम करता है। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे आपके टूल्स हैं और उसमें 4th टूल जो होता है वो मैजिक वॉन्ड टूल होता है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके अंदर ऊपर आप देख रहे हो टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का मतलब होता है कि वो कितने कलर की रेंज को सिलेक्ट करे। तो बाय डिफॉल्ट ये 32 होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको इंक्रीज और डिक्रीज करके एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपका एक स्वीट स्पॉट क्या है।
सो लेट्स से हम 32 पे रखते हैं और मान लीजिए हमारी जो इमेज है वो एक कलर्ड है जिसके अंदर एक ट्राइबल डिजाइन है और बैकग्राउंड के अंदर ब्लू कलर है, तो हमें वो ब्लू कलर नहीं चाहिए। तो उसको इरेज करने के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे इरेज करते हैं, लेकिन नहीं, आप मैजिक वॉन्ड टूल पे जाइए, ये जो 4th नंबर पे है, और उसके बाद जो एरिया आपको सिलेक्ट करना है आप उसके ऊपर क्लिक करिए। तो आपने सिलेक्ट किया, आप देख रहे हो ये सिलेक्शन हो गया है। और इसके बाद आप जब ऑल्ट को प्रेस करोगे तो वो सिलेक्शन को माइनस करेगा, और अगर आप शिफ्ट को प्रेस करोगे तो वो, आप देख रहे हो कैसे प्लस का आइकन आ गया आपकी जादू की छड़ी के ऊपर। सो बेसिकली आप ऐड कर सकते हो। सो मेरे को ये ऊपर वाला एरिया भी चाहिए, तो मैं इस पे जाके क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो 2 चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया। और मेरे को नीचे वाला भी चाहिए, तो मैं नीचे वाले पे भी जाके क्लिक करूंगा, तो मेरा नीचे वाला भी सिलेक्ट हो गया। और मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ Ctrl+X करना है, और उसके बाद मैं चाहूँ तो इस लेयर को डिलीट कर सकता हूँ। और मैं जब Ctrl+V करूँगा तो आप देख रहे हो मेरा वो ब्लू एरिया जो था वो पूरा गायब हो गया। ऑलराइट, इसके बाद चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई। सो मैं रेगुलरली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ। सो लेट मी ओपन अ फाइल। सो लेट्स से हम ओपन कर लेते हैं कोई भी एक इमेज को। ऑलराइट, लेट्स से हम एक डाली के पोर्ट्रेट को ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट, हम एज्यूम करते हैं कि हमें डाली के बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा सा ट्राइबल टैटू को इन्फ्यूज करना है। अब मेरे को पता है ये बिल्कुल भी लॉजिकली कोई भी नहीं करेगा, बट मैं आपको इस मल्टीप्लाई मोड का यूज़ बताना चाह रहा हूँ। सो वी क्लिक ऑन Ctrl+O और हम अपना ट्राइबल डिज़ाइन दोबारा से खोलते हैं। यहाँ से जाके हम ब्लू को डिलीट कर देते हैं दोनों जगह से, एंड देन हम अपनी इमेज को सिलेक्ट करके हम अपने डाली के ऊपर पेस्ट करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से डाली पे पेस्ट करने के बाद हमारा पूरा वाइट बैकग्राउंड आ गया है, क्योंकि हमारा ट्राइबल जो है वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर है। अब इसको डिलीट करने का आपके पास 2 ऑप्शन है। आप अगेन मैजिक वॉन्ड पे जाके उसको डिलीट कर सकते हो, या फिर एक और ऑप्शन होती है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड। उसमें क्या होता है, आप लेयर पैनल अपना देख रहे हो, उसके ऊपर एक जगह पे नॉर्मल लिखा होता है, वो ब्लेंडिंग मोड्स हैं। आप उस पर क्लिक करोगे, मल्टीप्लाई पे क्लिक करोगे, और आप देख रहे हो आपकी इमेज में जो भी वाइट एरियाज होंगे, एक्चुअल वाइट एरियाज होंगे, वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। सो इस तरीके से करके आपको, मान लो आपको इसके ईयर पे टाटू दिखाना है, सॉरी इसके हेड पे एक टाटू दिखाना है, सो आई कैन डू इट लाइक दिस, एंड देन कुछ आपको ये टाटू की तरह लगेगा। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर, नेक्स्ट टिप के ऊपर, और वो आती है रैप। रैप एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने का तरीका होता है। इससे आप एक इमेज को किसी भी तरीके से खींच सकते हो, जैसे आप बैलून को खींचते हो वैसे आप खींच सकते हो। अब आप बोलोगे इसको कैसे यूज करना है, तो इस एग्जाम्पल पे भी मैं ये डाली का ही, इस टूल के लिए भी मैं डाली का ही एग्जाम्पल लूंगा। सो लेट्स से हमें डाली के फेस के ऊपर इस टाटू को रैप करना है। अब ये आप शिवा टाटू डिजाइन में भी कर सकते हो, या किसी और डिजाइनिंग के अंदर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं बस आपको इसका यूज करने का तरीका बता रहा हूं। सो इसको करने के लिए मैं जाऊंगा एडिट, ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद रैप के ऊपर। मैं जब रैप पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो कैसे ये छोटे छोटे बॉक्सेस बन के आ गए हैं, और अब आप इन बॉक्सेस के साथ प्ले कर सकते हो। सो बेसिकली मेरे को हल्का सा इसको कर्व का लुक देना है, तो आप देख रहे हो मैं कैसे इसको ऊपर नीचे करके हल्का सा कर्व्ड लुक दे रहा हूं। इससे वो थोड़ा सा रियल लगने लग जाएगा, एंड देन आई प्रेस एंटर, एंड देन मैं इसको हल्का सा अपने हिसाब से चेंज करता हूँ कि मुझे ये कैसे चाहिए, लाइक दिस। अब आप देख रहे हो पहले ये कैसे था, ये ऐसे स्ट्रेट था, और उसके बाद हमने इसको हल्का सा कर्व्ड कर दिया है। रैप टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कभी भी आपको कोई कस्टम डिज़ाइन करना है या आपको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट लगाना है, तो मैं रैप टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ऑलराइट, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप के ऊपर या टूल के ऊपर, जो कि है कर्व्स। अब अगर आपको पता है शैडो, हाईलाइट और मिड टोन्स क्या होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जो कर्व्स होते हैं वो लेवल्स की तरह ही होते हैं। सो वी विल गो टू, पहले तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी डाली वाली इमेज को, और उसके बाद हम जाएंगे इमेज, एडजस्टमेंट और कर्व्स के ऊपर। सो अगर आप लोग मैक यूज़ करते हो तो आप Ctrl+M करके भी इसको ओपन कर सकते हो, बट आई ऑलवेज प्रेफर गोइंग टू इमेज, एडजस्टमेंट एंड देन कर्व्स। सो जैसे ही हमने इसको ओपन किया है, यहाँ पे हमारे पास एक कर्व टाइप का बना हुआ है, एक ग्राफ टाइप का बना हुआ आ गया है, जिसके अंदर जो लेफ्ट साइड है, जहाँ पे अभी मेरा माउस का कर्सर है, ये जो नीचे की ब्लैक साइड है दैट इज एक्चुअली द शैडो एरिया, और जो राइट साइड है जो आपको व्हाइट में दिख रही है दैट इज एक्चुअली द हाईलाइट एरिया। सो इसको मैं आपको थोड़ा सा
टर्न एंड ट्विस्ट करके दिखाता हूँ. सो लेट्स से मैं इस ग्राफ के अंदर ये फर्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करके इसको नीचे लाता हूँ. तो आप देख रहे हो कैसे एक्चुअली आपकी, मैं इसको थोड़ा साइड पे कर देता हूँ. राइट, कैसे आप देख रहे हो इसके जो शैडो एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा, कैसे आप देख रहे हो इसके जो शैडो एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क होते जा रहे हैं. और मैं इसको ऊपर करूँगा तो आप देख रहे हो ये इमेज बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आती जा रही है बिकॉज इसकी शैडोज मैंने पूरी किल कर दी हैं. और इसी तरीके से अगर मैं इसके हाईलाइट वाले एरिया पे क्लिक करूँगा और ऊपर लेके जाऊँगा तो आप देख सकते हो ओवर एक्सपोज हो रही है इमेज. आप देख रहे हो पूरा जो वाइट एरिया था वो और ज़्यादा ब्राइट होता जा रहा है और जितने भी इसके हाईलाइट्स थे वो और ज़्यादा वाइट होते जा रहे हैं. और मैं इसी को अगर डाउन लेके जाऊँगा तो आप देख रहे हो कैसे ये इमेज बहुत अजीब सी लगने लग गई है. सो इसका यूज़ कैसे आता है? सो बेसिकली एक एस कर्व एक गोल्डन कर्व की तरह होता है जो कि कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ किया जाता है. सो इसको यूज़ कैसे करते हैं? आप जो फर्स्ट क्वार्टर है उस पर क्लिक करके उसको हल्का सा नीचे करेंगे जिससे कि आपकी शैडोज और ज़्यादा डार्क हो जाएंगी. और जो आपका हाईलाइट वाला है जो फर्स्ट क्वार्टर है उसको आप हल्का सा ऊपर करेंगे, इससे आपका जो हाईलाइट है वो और ज़्यादा बम्प अप हो जाएगी. सो जैसे ही हमने एक एस कर्व लगाया तो आप देख सकते हो कैसे ये इमेज थोड़ी हाई कॉन्ट्रास्ट हो गई. लेट मी शो यू बिफोर एंड आफ्टर. तो मैंने कंट्रोल Z किया और अब आप देख सकते हो ये इमेज थोड़ी सी फ्लैट लग रही है. और यही अगर मैं इसको रीडू करता हूँ तो आप देख सकते हो इमेज कितनी हाई कॉन्ट्रास्ट हो गई है. आप एक्सप्लोर करके देखिए अपने कर्व्स वाले पैनल को और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी बिकॉज जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होगी आपके टैटू डिज़ाइन के अंदर उतनी आप कॉन्ट्रास्ट डाल पाओगे अपने एक्चुअल टैटू में और उतना ज़्यादा आपका टैटू होल्ड कर पाएगा लॉन्ग रन तक. ऑलराइट, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप या फिर टूल के अंदर. इसके लिए मैंने एक इमेज को ओपन कर रखा है और इस इमेज में मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं फोकस में आऊँ. इस टूल का नाम है गूसिया ब्लर. गूसिया ब्लर का मतलब है जितने भी पिक्सल्स आपने सिलेक्ट कर रखे होंगे वो उन पिक्सल को बहुत स्मूथली ब्लेंड करके स्मूथ करके ब्लर कर देगा. सो जब आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है और आपको चाहिए बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो तो फिर आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो. अब इसको कैसे यूज़ करना है? इसको यूज़ करने के लिए आपको क्विक मास्क मोड में जाना पड़ेगा जो कि आपका जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर होता है उसके नीचे एक ऑप्शन होती है, ये आप देख सकते हो जहाँ पे मेरा माउस है और इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये क्विक मास्किंग मोड में आ जाएगा. उसके बाद मेरे को ब्रश पे क्लिक करना है. उसके बाद और जैसे ही हमारा क्विक मास्किंग मोड पे आएगा तो आप देखोगे आपकी लेयर का जो पैनल है उस पर कलर चेंज हो जाएगा. सो बेसिकली मैं ब्रश टूल सिलेक्ट करूंगा और मेरे को जो जो एरिया लेना है मैं उस पर ब्रश चलाना स्टार्ट कर दूंगा. सो लेट्स से मेरे को इस पूरे बैकग्राउंड को ब्लर करना है. सो आई जस्ट सिलेक्ट द बैकग्राउंड और मेरे को पैर भी नहीं चाहिए क्लाइंट के, मेरे को सीनरी भी नहीं चाहिए. और अगर मान लीजिए आपको बहुत छोटे एरियाज को सिलेक्ट करना है तो आप ब्रश का साइज छोटा कर सकते हो और उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो जैसे मैं भी कर रहा हूँ. ऑलराइट, सो इस वीडियो के पर्पज़ के लिए हम बस इतना ही करते हैं और थोड़ा सा और ट्वीक कर देते हैं इसको. लेट्स से इतना एंड लाइक दिस. और उसके बाद आप जैसे ही और उसके बाद जैसे ही आप क्विक मास्क मोड को दोबारा से प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कैसे उसने सिलेक्ट कर लिया है. इसका मतलब है जो मेरा फेस है वो पूरा सिलेक्ट हो चुका है. उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करूंगा. इसका मतलब है जो सिलेक्शन है वो इन्वर्ट हो गया है. मतलब पहले मेरा फेस सिलेक्टेड था, अब वो एरिया सिलेक्टेड है जहां पे हमने ब्रश का यूज किया था. सो उसके बाद हम जाएंगे फिल्टर, ब्लर एंड देन गूसिया ब्लर. आप देख रहे हो किस तरीके से पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो गया है. नाउ इसका जो रेडियस होता है उसको आप कम ज़्यादा करके एक्सप्लोर करके देख सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा ब्लर करना है बिकॉज ओवर ब्लर करने से भी आपका जो रियलिस्टिक लुक होता है वो पूरा किल हो जाता है. सो नॉर्मली आइडियली मैं उसको 3 to 5 के बीच में रखता हूँ क्योंकि उतना ब्लर मेरे को लॉजिकल लगता है. सो एक्सप्लोर करके देखिए आपको कितना ब्लर अच्छा लग रहा है. ऑलराइट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप और टूल इज दैट फोटोकॉपी फिल्टर. अब फोटोकॉपी फिल्टर का क्या यूज होता है? आप लोगों ने अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा. सो व्हाट डज फोटोकॉपी फिल्टर विल डू? नाउ लेट्स गो बैक टू द डाली इमेज. सो हम लोग जाते हैं फिल्टर, फिल्टर गैलरी और उसके बाद आपको आर्टिस्टिक पैनल को बंद करना है, आपको स्केच पैनल को ओपन करना है और यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक फोटोकॉपी फिल्टर मिलेगा. आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी जो आउटलाइन है पूरे डिज़ाइन की आपको वो सामने दिख जाएगी. सो बेसिकली अगर आपको स्टेंसिल बनाने में थोड़ी सी मदद चाहिए या आपको इजी स्टेंसिल चाहिए तो डेफिनेटली ये वाला टूल आपके बहुत काम आएगा. जब भी मैं एक थर्मल प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालता हूँ या फिर अपने इंकजेट प्रिंटर को यूज़ करता हूँ तो मैं इस टूल का यूज़ करता हूँ ताकि मेरे को स्टेंसिल बनाने में टाइम ना लगे ज़्यादा.
लेकिन अगर आपको इमेज रीडिंग करनी है तो फिर डेफिनेटली आपको हाथ से स्टेंसिल बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आपको सिर्फ नेम टैटू की आउटलाइन चाहिए या फिर एक पोर्ट्रेट की या शिवा की सिर्फ एक आउटलाइन चाहिए विद द शेडेड एरिया मार्क, तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। सो अगेन इस टूल के अंदर आप डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं प्लस माइनस करके, और अगेन उसकी डार्कनेस को चेंज कर सकते हैं जिससे आपका जो शेडेड एरिया है वो और ज्यादा बेटर तरीके से आपको दिखेगा। यू जस्ट प्रेस ओके एंड देन यहां से आप प्रिंट निकाल सकते हैं इसका, बहुत ही ईजी रहेगा। ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट टिप मैं आपको देना चाहता हूं वो मैं कंप्यूटर में नहीं दिखाऊंगा, वो बस मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो टिप है यूज डिफरेंट लेयर्स। कभी कभार होता है हम लोग फोटोशॉप पे काम करते हैं और हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं, लेकिन हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हम टेक्स्ट को भी उसी लेयर पे लिख देते हैं, हम ब्रश को यूज़ करते हैं वो भी हम उसी लेयर पे यूज़ कर देते हैं, लेकिन मैं उस काम को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं ये रिकमेंड करता हूँ आपको जो भी लेयर को एडिट करना है आप उसका एक Ctrl+J करके डुप्लीकेट लेयर करो और उसको एडिट करो, ताकि जो आपकी ओरिजिनल रेफरेंस लेयर है वो हमेशा आपके पास एक बैकअप के लिए रहनी चाहिए। इस तरीके से मान लीजिए आपके पास जो इमेज लेयर को आप एडिट कर रहे हो, अगर मान लीजिए उस पर कोई गलती से आपने इरेज कर दिया या फिर आपने कोई चीज़ ऐसी एडिट कर दी जिसको आपको 20 स्टेप पीछे जाना पड़ रहा है और आप नहीं जा पा रहे हो, तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप लेयर रहेगी जिसको आप यूज़ कर सकते हो दोबारा से। अगेन अलग अलग लेयर्स में काम करने से एक और बेनिफिट होता है कि जब आप उसको PSD फॉर्मेट में सेव करोगे, जो कि फोटोशॉप का अपना फॉर्मेट है, उस तरीके से आप उस फाइल को जब भी दोबारा ओपन करोगे आपको सारी लेयर्स ओपन मिलेंगी। जब आप बहुत डिटेल्ड डिज़ाइन बना रहे हो या फिर कोई फॉर एग्जाम्पल आप एक शिवा का डिज़ाइन बना रहे हो, तो उस टाइम पे उसमें मंत्र है, उसमें लोटस है, उसमें बैकग्राउंड में पहाड़ है या फिर एक शिवा है, ये सब लेयर्स अगर आपकी ओपन रहेंगी तो आपको छोटे छोटे ट्वीक्स करने हैं फाइनल डे पे, जैसे पहाड़ को थोड़ा सा ऊपर करना है, शिवा को नीचे करना है, मंत्र को बड़ा करना है। अगर आपकी लेयर्स सारी अलग रहेंगी तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा फाइनल डे पे एडजस्टमेंट करना। कई लोग क्या करते हैं, इसको JPEG में सेव कर लेते हैं जो एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है इमेज का, लेकिन अगर आपको उसी इमेज को JPEG को बाद में एडिट करना पड़ता है तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो। सो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप PSD फॉर्मेट में भी अपने डिजाइन को सेव करिए और सारी लेयर्स को अलग अलग रखिए। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप इज पोस्चराइज। पोस्चराइज के अंदर क्या होता है, अब जो आप इमेज अभी स्क्रीन पे देख रहे हो इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं और वो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ ग्रेडियंट के अंदर मिक्स हो रहे हैं। सो पोस्चराइज क्या करता है, इस इमेज को ब्रेक डाउन कर देगा लिमिटेड नंबर ऑफ टोन्स के अंदर। सो टू डू दिस आई फर्स्ट हैव टू कन्वर्ट द इमेज इनटू ब्लैक एंड ग्रे। तो ब्लैक एंड ग्रे में ही आप उसकी टोन्स को अलग अलग करेंगे या वैल्यूज को अलग अलग करेंगे तो ज्यादा बेटर आपको समझ आएगा कि कौन सा ग्रे वॉश लेना है। सो ब्लैक एंड ग्रे करने के लिए आई गो टू इमेज, एडजस्टमेंट एंड देन डीसैचुरेट। आप जैसे ही डीसैचुरेट करोगे आपकी वो जो इमेज है वो ब्लैक एंड ग्रे में टर्न हो जाएगी। नाउ टू पोस्चराइज वी गो टू इमेज, एडजस्टमेंट एंड देन पोस्चराइज। आप देख रहे हो किस तरीके से अब ये टोटल 4 टोन्स में स्प्लिट हो गया है, क्योंकि यहां पे लेवल्स में 4 दिखा रहा है। सो यू कैन सी ब्लैक, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे एंड व्हाइट। सो ये 4 टोन्स में स्प्लिट कर दिया है। और अगर मैं इसी को लेट्स से 5 करता हूं तो आप देख सकते हो कैसे टोन्स 5 में हो गई हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है इमेज को रीड करने के लिए, बिकॉज इस तरीके से आपको पता चलता है कौन सी टोन आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है। अगर आप इस तरीके से इसका प्रिंट आउट निकाल के रीड करोगे तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं होगे कि कौन सा शेड कहां पे देना है। और लेट्स से अगर मेरे को 6 टोन्स करनी है तो अब आप देख सकते हो कैसे 6 टोन्स आएंगी इसके अंदर। सो पोस्चराइज भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इमेज रीड करने के लिए। जाने से पहले मैं एक लास्ट टूल आपको बताना चाहता हूं जो कि आपको सिर्फ तब मिलेगा अगर आपके पास पेड वर्जन है फोटोशॉप का। ऑलराइट, लेट्स से आई ओपन दिस इमेज ऑफ माइन और यहाँ पे मेरे को सिर्फ अपने आप को सिलेक्ट करना है। तो जो नया वाला फोटोशॉप है उसमें बहुत ही अमेजिंग एक टूल है जिसका नाम है सब्जेक्ट। सो बेसिकली वो अपने आप सब्जेक्ट को ढूंढेगा और उसको सिलेक्ट करेगा। सो इसके लिए मैं जाऊँगा सिलेक्ट पे और नीचे देख जाऊँगा सब्जेक्ट के ऊपर, और मैं जैसे ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा वो अपने आप देख रहे हो मेरे जो फेस है और जो मेरा हाथ है उसको उसने सिलेक्ट कर लिया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, मैं इसको आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा हूँ, लेकिन ये सिर्फ पेड वर्जन में अवेलेबल है। तो अगर आप फ्री वाला वर्जन यूज़ करते हो तो उसमें शायद आपको ये वाला टूल नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें मेरे को कुछ नहीं करना। Ctrl+Shift+I, बैकग्राउंड मेरे पास आ गया। अब बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया, मैं उसको डिलीट करूँगा और डिलीट करते सार आप देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड गायब हो गया। सो
अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, नहीं तो बाकी के जो 9 टूल्स और टिप्स है उसको डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड आई विल ट्राई कि इतनी टेक्निकल वीडियो को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको आंसर कर पाऊँ। लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने वीडियो में दिखा दिया है। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करोगे और एक्सप्लोर नहीं करोगे फोटोशॉप के टूल्स को, मेरे बताने से भी आपको उतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप यूट्यूब पे और वीडियोस देखो और ज़्यादा फोटोशॉप को एक्सप्लोर करो। अगर आप खाली हो, आपके पास टैटू नहीं है, तो फोटोशॉप के हर टूल को डिज़ाइनिंग के साथ यूज़ करने की कोशिश करो, ताकि आपको सारे टूल्स के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब कुछ समझ आ जाए। बिकॉज मैं भी जब खाली होता हूँ तो मैं फोटोशॉप को यूज़ करता हूँ, नए नए टूल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइस।